नमस्कार, मैं हूं रीना सुथार और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में। देखिए, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ी चर्चा इस समय जो है वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.00, 2.10 या 2.25 या हो सकता है कि 2.57 इसमें से कोई भी एक रहता है तो लेवल 5 से लेकर लेवल 8 तक के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी आखिर कितनी हो सकती है? और क्या 29,200 की बेसिक सैलरी बढ़कर 58,400 हो सकती है? क्या 35,400 की बेसिक सैलरी 70,800 या उससे भी ज्यादा हो सकती है? और लेवल 7 या लेवल 8 के कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी कितने आंकड़े तक पहुंच सकती है? आज की इस वीडियो में हम एक एक लेवल का पूरा गणित आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये सभी आंकड़े संभवित गणना है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का अंतिम फिटमेंट फैक्टर अभी तक तय नहीं हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आपकी पे लेवल 5 के हिसाब से या पे लेवल 7-8 के हिसाब से आपकी संभवित नई बेसिक सैलरी का पूरा हिसाब इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो आज का ये वीडियो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हुए इस पूरी रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। 8वें वेतन आयोग पर सबसे बड़ी नजर है ये। देखिए, 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठनों की मांग हालांकि इससे काफी ज्यादा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, लेकिन अभी अंतिम फिटमेंट फैक्टर का जो है वो तय नहीं हुआ, अभी ये मांगे हैं। मौजूदा बेसिक पे को नए वेतन ढांचे में बदलने में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण रहने वाला है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.57 था, ये आप सब जानते हैं। अब 8वें वेतन आयोग में कितना होगा इसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। फिटमेंट फैक्टर का आसान गणित आप समझते चलिए। फिटमेंट फैक्टर जो है मौजूदा बेसिक पे को बढ़ाकर नई बेसिक पे हमारे लिए लाएगा। कैसे? अभी यहाँ पर जो ये मौजूदा बेसिक देख रहे हैं पे लेवल 5 की है 35,400। तो यहाँ पर अगर फिटमेंट फैक्टर 2.00 लगा तो उनकी अनुमानित नई बेसिक पे हो जाएगी 70,800 रुपए। तो इसके साथ अगर बात करूं पे लेवल 6 की, तब देखिए पे लेवल 5 की संभावित बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, हमने इसके बारे में बात की। अब देखिए, मौजूदा शुरुआती बेसिक पे जो है अभी 29,200 रुपए। तो यहाँ पर अगर जैसे जैसे फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा बढ़ रहा है उसी हिसाब से देखिए, अगर 2.00 फिटमेंट फैक्टर रहा तो 58,400, 2.10 रहा तो 61,320 रुपए। इसी तरीके से जैसे जैसे फिटमेंट फैक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक जो सैलरी का बेसिक है वो भी बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से देखिए, अगर हम बात करें 2.57 के हिसाब से लेवल 5 की बेसिक करीब 75,000 तक जो है वो पहुंच सकती है। इसीलिए 8वें वेतन आयोग का या हर वेतन आयोग का कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार करते हैं। देखिए, लेवल 6 की संभावित बेसिक सैलरी की अगर बात करें तो मौजूदा शुरुआती बेसिक जहां 35,400 है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? देखिए, 2 फिटमेंट फैक्टर मिला तो 70,800, 74,340, 80,000 के करीब। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये 90,000 तक भी पहुंच सकती है। कब? जब फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.57 यानी 7वें वेतन आयोग में जो था उतना मिला तो। अब इसके बात करें कि लेवल 7 की संभावित बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है, तो उसको भी देखिए आप। मौजूदा जहां 44,900 रुपए है, तो आप ये देखते चलिए, जैसे कि मैंने कहा कि 2.57 के हिसाब से संभावित बेसिक 1,15,000 के से भी जो है अधिक हो सकती है। तो जितना फिटमेंट फैक्टर ज्यादा उतनी सैलरी में बढ़ोतरी। और अगर बेसिक पे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो है HRA, TA जैसे अलाउंसेस में भी बढ़ोतरी होगी। लेवल 8 की संभावित बेसिक सैलरी की अगर बात करें तो जिनकी मौजूदा शुरुआती बेसिक जो है 47,600 रुपए है, वो 2 फिटमेंट फैक्टर मिला तो 95,200 हो जाएगी। 2.10 मिला तो 99,960 हो जाएगी। 2.25 हुआ तो देखिए 1,07,100 तक पहुंच जाएगी। और इसके साथ अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला तो 1,22,332 तक पहुंच सकती है। और यही वजह है कि हमारे महंगाई भत्तों की गणना जो है इसमें कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिला है। कई बार हमें ऐसे कमेंट्स आते हैं जहां पेंशनर्स या कर्मचारी ये कहते हैं कि मैम अभी महंगाई भत्ता बेहद कम क्यों बढ़ रहा था, कहीं 2%, 3% की ही बढ़ोतरी क्यों हो रही थी? 1 जनवरी 2026 तक जो हमारा महंगाई भत्ता रहा है ना, उसी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर तय होगा। शायद यही वजह थी कि फिटमेंट ये महंगाई भत्ता जो है वो बहुत ही कम बढ़ा है।
देखिए फिटमेंट फैक्टर की मांग कितनी है, अगर इसके बारे में बात करें तो 7वें वेतन आयोग में जहां फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, वहीं पर एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की मांग है कि ये 3.833 होना चाहिए। इसी के साथ जो दूसरे दो बड़े यानी संगठन है, यानी भारत पेंशनर समाज और एआईडीईएफ है कर्मचारी संगठन, वो 3.833 पर सहमत है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की अगर बात करें, उन्होंने तो देखिए 4.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग करी है। लेकिन ये कर्मचारी संगठनों की मांगे हैं, सरकार फिटमेंट फैक्टर ये देखकर कंफर्म करेगी, फाइनल मोहर लगाएगी फिटमेंट फैक्टर पर कि उन पर कितना आर्थिक बोझ पड़ रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा कि फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा है उतनी बेसिक सैलरी ज्यादा है। अब देखिए क्या ये नई सैलरी पक्की है, तो ये अभी कंफर्म नहीं है। ये रिपोर्ट इस आधार पर है कि पे लेवल 5 से लेकर 8 तक संभावित 4 जो फिटमेंट फैक्टर बताए गए हैं उस हिसाब से कितनी बढ़ोतरी हो रही है। अब आगे अगर बात करें इस रिपोर्ट की, तो देखिए 8वें वेतन आयोग का अंतिम फिटमेंट फैक्टर जो है वो अभी तय नहीं हुआ, आप सब जानते हैं। अब जैसे कि 2.00, 2.10, 2.25 और 2.57 के आधार पर दिखाई गई सैलरी केवल एक संभावित गणना है, और इसके साथ अंतिम बेसिक पे 8वें वेतन आयोग की सिफारिश और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही जो है वो स्पष्ट होगा। अब एक जरूरी बात आप इसको समझिए कि नई बेसिक पे आपकी पूरी सैलरी नहीं होगी। कई बार देखिए ऐसे सवाल आते हैं कि जहां पर ये कहा जा रहा है कि कर्मचारी या पेंशनर्स कहते हैं कि जैसे बता रहे हैं कि 2 पॉइंट फिटमेंट फैक्टर लगा तो जो अभी हमें पैसा मिल रहा है, मान लीजिए किसी की सैलरी 60,000 है तो डायरेक्ट 1,20,000 हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए नई बेसिक पे की अगर बात करें तो डीए, एचआरए, टीए और इसके साथ साथ दूसरे अलाउंसेस, एनपीएस और टैक्स और दूसरी कटौतियों के बाद जो है आपके हाथ में एक सैलरी आती है। तो एक बेसिक पे कई चरणों से गुजरती है। उसी तरीके से पेंशनर्स की बात करें तो पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें फिक्स मेडिकल अलाउंस के साथ साथ महंगाई राहत भी जुड़ती है। अब देखिए 8वें वेतन आयोग में किसका कितना फायदा होगा, तो फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होगी, इसके साथ संभावित संशोधित बेसिक पे में वृद्धि होगी। लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा संभावित संशोधित बेसिक पे उतनी ही अधिक होगी। इसके बाद अगर बात करें, देखिए इस 8वें वेतन आयोग में सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही नहीं, यानी बेसिक पे में तो बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसके साथ फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है वो 3 से 5,000 करने की मांग की गई है। तो हालांकि 5,000 तो काफी मुश्किल लग रहा है फिक्स मेडिकल अलाउंस का, लेकिन 3,000 तक तो हो ही सकता है। इसके साथ साथ एचआरए और टीए जैसे अलाउंसेस में बढ़ोतरी वगैरह हो सकती है, कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। डीएमर्स की मांग चल रही है, डीए की गणना में बदलाव की मांग चल रही है। तो ये सारे कुछ नए बदलाव हमें 8वें वेतन आयोग की कमिटी में देखने के लिए मिल सकते हैं। पर इस वीडियो के अंत में आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी यही है कि देखिए सोशल मीडिया में जो जानकारियां आ रही है, जो गलत गलत अफवाहें 8वें वेतन आयोग को लेकर फैल रही है, उससे हमें बचना है। और दूसरी बात कि अगर आपके फोन में व्हाट्सएप में सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी जानकारी आपके पास आती है, कोई ऐसी एपी के फाइल आपके पास आती है जहां कहा जा रहा है कि ये 8 पे कमीशन का कैलकुलेटर है, इस पे क्लिक करके आप जान सकेंगे कि आपकी 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी या पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो ऐसे किसी पर भी अभी हमें विश्वास नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर जो है अभी तय नहीं हुआ। तो चलिए यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये सारी जानकारी अगर आप सभी लोगों को यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।